बहुत पुराने वक्तों की बात है। दौर किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जो पेशे के लिहाज से कपड़ों का ताजिर था। अल्लाह ने उस ताजिर को बहुत सारी दौलत से नवाजा था। वो हर महताज को अपनी दौलत से कुछ न कुछ जरूर देता था। उसकी खैरात और सखावत की शहरत दौर दौर तक फैल गई और गरीब व नादार लोग उसके घर के सामने जमा होने लगे, उसके वापस आने का इंतजार करते कि वो उनकी मदद करे और उनकी जरूरियात पूरी करे। ये सिलसिला सिर्फ उसके गांव के गरीबों तक महदूद न रहा, बल्कि पड़ोसी गांव के महताज भी उसके पास आने लगे। उसकी बीवी उसकी इस आदत से खुश न थी। उसने अपने खावंद से कहा कि वो अपनी दौलत को इस तरह ज़ाये करना बंद करे और सिर्फ अपने गांव के गरीबों की मदद तक महदूद रहे। ताजिर ने जवाब दिया, मैं डरता हूं कि कहीं मेरा रब मुझसे न पूछे कि मैंने उस दौलत से गरीबों और महताजों की मदद क्यों न की जो उसने मुझे अता की। बीवी ने कहा, अगर तुम इसी तरह दौलत खर्च करते रहे तो ज्यादा दिन न गुजरेंगे कि हम खुद इन गरीबों की तरह हो जाएंगे। इस बार ताजिर ने बीवी को कोई जवाब न दिया, बस अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ मांगी, आए अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और अपना अता करदा रिज्क कभी बंद न कर। दिन गुजरते गए और ताजिर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसकी दौलत खत्म हो गई। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और उसके पास कुछ न बचा। एक दिन उसने सोचा कि शायद मेरी बीवी ठीक कहती थी, अगर मैंने उस तरह खर्च न किया होता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फिर उसने फौरन ये सोच तर्क कर दी, अपने रब से इस्तगफार मांगा और कहा, मुझे नेकी करने पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास अब एक दरहम भी होता तो मैं उसे भी खर्च कर देता। अब ताजिर खुद गरीब हो चुका था। उसके पास कोई चारा न था सिवाय उसके कि वो बकरियों की रखवाली का काम शुरू करे। बावजूद इस तंगदस्ती और गरबत के उसने कभी अपनी नेकियों पर पछतावा न किया। दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे उसकी हमाकत पर ताने देती और उसकी हालत पर तनकीद करती। एक दिन उसने कहा, अब हम उसी तरह के गरीब हो गए हैं जिन पर तुम तरस खाते थे। ताजिर ने जवाब दिया, हमारे पास अब भी सेहत है और ये दौलत से ज्यादा कीमती है। बीवी ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा, मुझे बस उसकी फिक्र है कि तुम खाने और कपड़ों का बंदोबस्त करो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी क्योंकि मैं गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताजिर ने बीवी की बातों पर गुस्सा न किया क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान था। वो उसकी सख्ती को मुआफ कर देता क्योंकि वो ऐश वो आराम की जिंदगी की आदी थी। ताजिर खुद बचपन में गुर्बत देख चुका था, इसलिए वो गरीबों पर रहम करता था। दौलत ने उसके मिजाज को कभी तब्दील न किया। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को चरा रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों की चादर बिछ रही थी। वो एक तन्हा पहाड़ी पर बैठा था जहां से नीचे वादी में एक छोटा सा दरिया बहता दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गोया वो अपनी गरबत के बावजूद अपने रब की रहमत पर यकीन रखता था। उसने अपनी छुरी जमीन पर रखी और हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तूने मुझे दौलत दी और मैंने उसे तेरी राह में खर्च किया। अब जबकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चलूं। उसकी दुआ अभी खत्म ही हुई थी कि उसने देखा कि दरिया के किनारे एक बूढ़ा शख्स बैठा है। उसके सफेद बाल हुआ में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो एक सादा सी चादर ओढ़े हुए था और उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उसने अपनी बकरियों को एक महफूज जगह पर छोड़ा और दरिया की तरफ चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचा तो बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? इब्राहिम हैरान हुआ कि इस अजनबी को उसका नाम कैसे मालूम है। उसने अदब से सिर झुकाया और कहा, बाबा, आप मुझे जानते हैं। बूढ़ा दरवीश हंसते हुए बोला, मैं तेरे दिल की नेकी को जानता हूं। तेरे अमल की खुशबू यहां तक पहुंची है। बता, क्या बात है? तेरे चेहरे पर गम की परछाइयां हैं। इब्राहिम ने अपना सारा हाल सुना दिया। इसने बताया कि किस तरह उसने अपनी दौलत गरीबों पर खर्च की। उसकी बीवी उससे नाराज रही और अब वो खुद गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। दरवीश ने खामोशी से सुना और फिर कहा, इब्राहिम, तेरी नेकी ने तुझे उस मकाम तक पहुंचाया है
अल्लाह तेरे सब्र और ईमान की आजमाइश कर रहा है। दरवीश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक राजदार मुस्कुराहट थी, गोया वो कोई राज खोलने वाला हो। उसने दरिया के किनारे एक दूर दराज पहाड़ की तरफ इशारा किया जो उफक पर धुंध में लपटा दिखाई दे रहा था। इब्राहिम, तो एक लंबा और दुश्वार सफर पर जाएगा। वहां एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक गार है जहां मैंने कई साल पहले एक खजाना छिपाया था। मैंने फैसला किया था कि इस खजाने के बारे में सिर्फ इसी को बताऊंगा जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और मुझे तुझसे बेहतर कोई नजर नहीं आया। वो खजाना तकदीर बदल सकता है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। वो जगह बहुत दूर है और वहां पहुंचने के लिए तुझे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं जैसा बूढ़ा अब वहां तक पहुंच नहीं सकता। इसके बाद दरवीश ने उसे सारा रास्ता समझाया। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उसने दरवीश से पूछा, बाबा, इस सफर के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? दरवीश ने जवाब दिया, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। कल सुबह जब सूरज तुलुआ हो तो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सफर पर निकल जाना। इब्राहिम ने दरवीश का दिल से शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। उसने अपनी बीवी ज़ैनब को सारी बात बताई। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, तुम अब भी अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आए। हमारे पास खाने को 2 रोटियां भी नहीं और तुम एक नामालूम सफर की बातें कर रहे हो। इब्राहिम ने नरमी से कहा, ज़ैनब, ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर यह सफर हमारी जिंदगी बदल सकता है तो मुझे जाना चाहिए। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, जाओ, लेकिन अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरी रंग से रंग दिया, इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला, जिसमें चंद रोटियां और पानी की मुश्क थी, घोड़े पर लादा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने घोड़े के कानों में सरगोशी की, चल मेरे साथी, हमें एक लंबा सफर तय करना है। घोड़ा तेजी से चल पड़ा, गोया उसे रास्ता मालूम हो। वो दरिया के किनारे किनारे चलते हुए एक घने जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल के दरख्त इतने बुलंद थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में परिंदों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि वो अल्लाह के भरोसे पर यह सफर कर रहा है। इब्राहिम ने अपने सफेद घोड़े की जीन पकड़ी और उसे नरमी से हाँका। घोड़ा, जिसका नाम उसने रहमत रखा था, तेजी से दरिया के किनारे चल पड़ा। सूरज अभी तुलुआ हो रहा था और आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा जोश था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दरवीश की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ता दिन बह दिन दुश्वार होता गया। कभी तेज धूप उसे परेशान करती, कभी अचानक बारिश उसके कपड़ों को तर कर देती, लेकिन रहमत, वो सफेद घोड़ा, हर मुश्किल में उसका वफादार साथी साबित हुआ। इब्राहिम ने अपने थैले से एक रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाना अब बहुत कम बचा है। उसने अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मेरा मददगार है, मुझे उस सफर में कामयाब कर। दूसरे दिन जब इब्राहिम एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। उसने रहमत को रोक कर आवाज की तरफ रुख किया। वहां एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो भूख से बलक रहा था। इब्राहिम ने पूछा, ओ मां, क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने ससकते हुए बताया कि वो अपने पूते के साथ करीबी गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका खाना चोरी हो गया और अब वो भूख से ढाल हैं। इब्राहिम ने अपना थैला खोला। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी बचा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर वो ये खाना दे देता है तो उसके पास कुछ ना बचेगा, लेकिन उसके दिल ने कहा कि नेकी से बड़ा कोई खजाना नहीं। उसने दोनों रोटियां और अपनी मुश्क बूढ़ी औरत को दे दी और कहा, आमा, ये लो, अपने पूते को खाना खिलाओ और ये पानी पियो। बूढ़ी औरत ने उसकी नेकी पर उसे दुआएं दी और कहा, बेटा, तेरा दिल सोने का है, अल्लाह तेरी राह आसान करे। इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर झुकाया और आगे बढ़ गया।
अब उसे समझ आ चुकी थी कि ये रास्ता वाकई इम्तिहानों से भरा है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ न था और गार अभी बहुत दौड़ था। लेकिन इब्राहिम ने हिम्मत न हारी और पते खाकर रात गुजारी। तीसरे दिन इब्राहिम एक तंग वादी में दाखिल हुआ, जहां चट्टानें उसके सर पर लटकती दिखाई देती थीं। अचानक रहमत ने अपने पांव रोक लिए। इब्राहिम ने देखा कि सामने एक गुरवा खड़ा है। ये जंगली चोर थे, जिनके हाथों में नेज़े और तलवारें थीं। उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ऐ मुसाफिर, तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। इब्राहिम ने नरमी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय उस घोड़े और एक खाली थैले के। चोरों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और उसका थैला छीन लिया। इब्राहिम ने मुजाहमत न की, क्योंकि वो जानता था कि लड़ाई से कोई फायदा ना होगा। उसने दिल में दुआ मांगी, आए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। चोरों के सरदार ने उसकी खामोशी और सब्र देखकर कहा, तो वाकई एक अजीब आदमी है। हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन ये घोड़ा हम ले जाएंगे। इब्राहिम ने कहा, यह घोड़ा मेरा साथी है। अगर तुम उसे ले जाओगे तो मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। सरदार ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा, हम तुझे और तेरे घोड़े को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रख, ये जंगल खतरनाक है। चोर चले गए और इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर जख्मों के नीले निशान पड़ चुके थे और उसका थैला खाली हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। गविया उसका ईमान उसे बता रहा था कि यह सब उसके सफर का हिस्सा है। उसने सारी ताकत जमा की और अपने वफादार सफीद घोड़े रहमत की तरफ बढ़ा। इब्राहिम ने घोड़े की ज़ेन पकड़ी और मुश्किल से उसकी पेट पर सवार हुआ। उसका जिस्म दर्द से चोर था, लेकिन उसका अज़्म कमजोर न हुआ। वो जानता था कि दरवीश ने उसे गार तक पहुंचने का बताया है और वो इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ सकता। रहमत ने अपने पांव तेज किए और जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ा। जंगल अब इतना घुना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें थीं, लेकिन इब्राहिम का दिल सिर्फ एक चीज पर मरकूज था, गार और उसका खजाना। कई घंटों के सफर के बाद जब सूरज गुरूब होने लगा, इब्राहिम ने देखा कि सामने एक चट्टान है, जिसके नीचे एक गार का मुना दिखाई दे रहा था। उसने रहमत को एक करीबी दरख्त से बांधा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रहमत, तो मेरा सच्चा साथी है, अब यहां इंतजार कर। इब्राहिम ने अपनी मुशाल रोशन की और गार के अंदर कदम रखा। गार का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और नम था। उसने सोचा कि शायद खजाना इस जमीन के नीचे छिपा हो। उसने अपनी छरी निकाली और जमीन के अर्द गर्द मिट्टी खोदना शुरू किया। वो घंटों खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिला। पसीने से शराबूर उसने गार के दूसरे हिस्सों की तरफ रख किया। उसने दीवारों के करीब, जमीन पर और यहां तक कि गार की छत के नीचे भी खोदा, लेकिन खजाना कहीं न था। उसका दिल मायूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि दरवीश ने कहा था यह आसान नहीं होगा, उसे सब्र से काम लेना होगा। इब्राहिम ने गार के हर कोने को छान मारा। वो थक कर चूर हो चुका था और उसकी मुश्किल की रोशनी भी मध्यम पड़ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए रुककर अपने रब से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा। अगर ये खजाना मेरे नसीब में है तो मुझे उस तक पहुंचा। दुआ मांगते हुए उसकी नजर गार के दाएं कोने पर पड़ी, जहां मट्टी कुछ नर्म और गहरी दिखाई देती थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई इशारा है। वो इस जगह पर गया और अपनी छरी से खोदना शुरू किया। मट्टी वाकई नरम थी, गोया किसी ने उसे पहले खोद कर दोबारा भरा हो। ज्यों-ज्यों वो खोदता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसकी छरी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने एहतियात से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा सैंडुक नजर आया। सैंडुक लकड़ी का था, लेकिन उस पर सोने और चांदी के पत्तों से निकाशी की गई थी। इब्राहिम ने सैंडुक को बाहर निकाला और उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर चमक रहे थे। ये एक ऐसा खजाना था जो उसे रातों रात दोबारा अमीर बना सकता था। इब्राहिम ने खजाने को देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने सैंडुक बंद किया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि यह खजाना अल्लाह की अमानत है, मैं उसे अपने लिए नहीं
बल्कि उसके बंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने सैंडोक को रहमत की पीठ पर लादा और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। वापसी का सफर मुश्किल था क्योंकि खजाने का वजन रहमत के लिए बोझल था, लेकिन रहमत ने अपनी वफादारी दिखाई और एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। रास्ते में इब्राहिम को कई गरीब मुसाफिर मिले। उसने अपनी जेब से कुछ सके निकाल कर उन्हें दिए और कहा, ये लो, अपनी जरूरियात पूरी करो। हर मुसाफिर उसकी जब इब्राहिम गांव वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ज़ैनब ने सैंडोक देखकर हैरत से पूछा, ये क्या लाए हो? क्या ये वही खजाना है? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़ैनब, ये वो खजाना है जो अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन ये हमारे लिए नहीं बल्कि इन गरीबों के लिए है जो हमारे अर्द गिर्द भूख और इफलास में जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ैनब ने पहले तो हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, इब्राहिम, तुम वाकई बदले नहीं, लेकिन अब मैं तेरी नेकी की कदर करती हूं। इब्राहिम ने गांव वालों को जमा किया और ऐलान किया, ये खजाना अल्लाह की इमानत है, मैं उसे तुम सबके साथ बांटूंगा। हम उससे अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे। इब्राहिम ने खजाने के सिक्कों से गरीबों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयां खरीदें। उसने बेघर लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनवाए, बीमारों के लिए एक छोटा सा शफाखाना कायम किया और बच्चों के लिए एक मदरसा बनाया जहां वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा गरीबों पर खर्च किया और उसकी नेकी का सिलसिला कभी न रुका। इब्राहिम की कहानी दौर दौर तक फैल गई। लोग उसे एक नेक दिल ताजिर के तौर पर याद रखने लगे, जिसने खजाने को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और अपनी नेकी का सिलसिला कभी न छोड़ा। उसकी जिंदगी से यह सबक मिला कि नेकी, सब्र और अक्ल इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं और अल्लाह का रिज्क कभी बंद नहीं होता जब बंदा उस पर भरोसा रखता है। सबक, नेकी की कदर। इब्राहिम की नेकी ने उसे गरबत से निकाला और उसके लिए खजाना तक रसाई मुमकिन बनाई। सब्र और ईमान। मुश्किल हालात में सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की तकदीर बदल सकता है। दौलत का सही इस्तेमाल। दौलत की असली कदर इस वक्त है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। वफादारी। रहमत जैसा वफादार साथी और इब्राहिम का अपने मकसद से लगाव उसकी कामयाबी का बायस बना। दुआ की ताकत। इब्राहिम की दुआओं ने उसे हर मुश्किल में रहनुमाई दी और उसकी राह आसान की। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।